औरंगी टाउन में ताजर के घर डकैती के केस में बड़ी पेशरफ। डीआईजी वेस्ट की इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद पीराबाग थाने में मुकदमा दर्ज। जेर तरबियत डीएसपी समेत 20 अफराद नामजद। वेस्ट पुलिस ने वारदात की सरपरस्ती करने पर डीएसपी उमैर तारिक को गिरफ्तार कर लिया। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। कार्रवाई के अहकामात एसएसपी साउथ ने दिए थे। गिरफ्तारी डीएसपी का दावा। एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी को भी ओहदे से हटा दिया गया। सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। औरंगी टाउन 2 करोड़ रुपए की डकैती का केस, गिरफ्तार डीएसपी सिटी कोर्ट पेश। मुलजिम के वकील का कहना था डीएसपी मौके पर मौजूद नहीं थे, मेरे मौकल से कोई रिकवरी भी नहीं हुई। पुलिस ने झूठा मुकदमा बनाया। पुलिस की पेटी भाई पर मेहरबानियां बगैर हथकड़ी लगाए अदालत लाया गया। अदालत ने 1 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई। साइलिन से भी पूछगछ। गिरफ्तार डीएसपी उमैर तारिक की जराइम की तवील फहरिस्त है। होशबा इंकशाफात सामने आ गए। उमैर बजारी ने डीएसपी दरख्शां के दफ्तर पर भी कब्जा किया। जराये के मुताबिक पोश इलाके में गेस्ट हाउस पर छापों के जरिए भी लोगों को हिरासत किया। उमैर तारिक ने प्राइवेट पार्टी बना रखी थी जिसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता और मुअत्तल अहलकार शामिल थे। गिरफ्तार डीएसपी की टीम गैर कानूनी छापों, डकैती, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी में मुलव्विस पाए गए। उमैर तारिक बजारी की प्राइवेट पार्टी 15 से 20 सादा लिबास एहलकारों पर मुश्तमिल थी। सादा लिबास में कोई भी एहलकार ड्यूटी नहीं करेगा। एसएसपी केमाड़ी ने हुक्मनामा जारी कर दिया। औरंगी टाउन में ताजर के घर साउथ पुलिस की डकैती के बाद जिला भर में पाबंदी आयद की गई। दूसरे थानों से छापों के लिए आने वाली पुलिस टीम को मुतलका थाने में एंट्री कराना होगी। आरिफ असलम राव ने हुक्म दिया गैर कानूनी छापा मारने वाली टीम की मुकम्मल छानबीन की जाए। छापे के दौरान बगैर यूनिफॉर्म एहलकारों की मौजूदगी पर एक्शन होगा। डीएसपी, एसएचओज और अफसरान अपने साथ प्राइवेट अफराद न रखें। अब किसी अफसर की नहीं, सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। वजीर ज़कात व अशरा ने अफसरान को बेबस कर दिया। ग्रेड 1 से ऊपर के तकर्रो तबादलों मेरे अहकाम से होंगे। बैरिस्टर उमर सोमरो ने हुक्मनामा जारी किया। अफसरान को अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, महकमा औकाफ की जायदाद की सब लीज पर पाबंदी लगाने का फैसला। महकमा औकाफ की दुकानें और जमीनें मार्केट रेट पर किराए पर अलॉट होंगी। फैसला निगरान वजीर कानून उमर सोमरू की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। प्रॉपर्टी की कीमतों का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील। उमर सोमरू का कहना है किराए बहुत कम हैं, इंक्वायरीज करके किराए बढ़ाए जाएं। एमकेएम और नून लीग में कुर्बतें बढ़ गईं। दोनों जमातों की अहम बैठक मुस्लिम लीग नून हाउस में हुई। आम इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद से मुतालिक उमूर पर मुशावरत की गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निहाल हाशमी का यह कहना था शहबाज पीर से अब सिंध में भी तरक्की होगी। नून लीग सिंध में वज़ीर-ए-आला लाएगी। अमीनुल हक बोले 5 सालों से नून लीग से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। माजी में भी नून लीग और एमकेएम की हिमायत से हुकूमत बनती रही है। निगरान वज़ीर-ए-आला मकबूल बाकर महकमा लाइफ स्टॉक और फिशरीज की कारकर्दगी से नाखुश। जानवरों के अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया। फिश हार्बर, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री और माहीगीरों के शोबे बेहतर करने की हिदायत। बेहतरी ना आने पर सख्त कार्रवाई की तंबी। मकबूल बाकर का महकमा लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज के इजलास में कहना था लाइफ स्टॉक के 4 डायरेक्टर जनरल्स हैं लेकिन कोई काम नहीं कर रहा। डीजीज भी अपने अजला में इंस्पेक्शन नहीं करते। जहांगीर, मार्चन और क्लिटन क्वार्टर्स के मकीनों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर-ए-आला सिंध का क्वार्टर्स के मकीनों को बेदखल ना करने का फैसला। खाली प्लॉटों पर टावर्स बनाए जाएंगे। मकबूल बाकर का कहना है क्वार्टर्स के मकीनों की जिंदगी बेहतर और पुरअसाइश बनाई जाएगी। किसी का हक छीनेंगे ना किसी को इजाज़त देंगे। हमारे चेयरमैन जमील साहब की हिदायत पे कल हमने
काम किया। और हम जहाँ भी काम करते हैं, यहाँ तक कि एक ठेला भी हटाए ना, तो यहाँ हमारा गाड़ी आगे जाती है और वो थोड़ी देर बाद खुद ही आके फिर खड़ा हो जाता है। ठेले वाले गरीब हैं, हम उनको उठाते नहीं हैं। ये भी साहब की हिदायत है कि यार ठेले वालों को ज़्यादा परेशान नहीं करें। अवामी कॉलोनी थाना गैर कानूनी बचत बाजार का सरपरस्त बन गया। लोकल टैक्स डिपार्टमेंट लांजी टाउन की टीम को पुलिस ने थाने में इक़दाम बना लिया। मोहम्मद काशिफ का कहना है कि कोरंगी 5 नंबर में गैर कानूनी बाजार बंद कराया। दफ्तर पहुंचे तो पता चला बाजार दोबारा लग गया है। पुलिस ने नफरी फराहम करने की बजाय 2 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। कराची की इंडस्ट्री खतरे से दो चार। सनतें बंद होने से हुकूमत का रेवेन्यू और मईशत मुतासिर होगी। सीनियर नायब सदर कराची चैम्बर ने खतरे की घंटी बजा दी। अल्ताफ गफ्फार का कहना था गैस की कीमतों में 130% इजाफा नाकाबिले कबूल है। फर्टिलाइजर्स और घरेलू सार्फिन को बोझ सनतों पर डाल दिया गया। महंगी गैस से सनतकार शदीद परेशान। चेयरमैन पाकिस्तान अप्रैल फोरम जावेद बलवानी कहते हैं अफसोस है इंडस्ट्री का कोई नहीं सोच रहा। कराची के साथ सिंध और बलूचिस्तान की सनतकार एहतजाज के लिए तैयार हैं। कराची की सनतें बंद हुई तो लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग इस इकोनॉमी के पहिए के चलाने की बातें करते हैं जो अपनी इंडस्ट्री का पहिया नहीं चला सके, और ऐसे लोग वो इकोनॉमी की बात करते हैं जिन्होंने कभी ना इंडस्ट्री लगाई ना कुछ किया। कराची में डकैती की खूनी वारदातों का सिलसिला ना थम सका। 3 हट्टी के करीब डाकुओं ने डकैती मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने 45 साला अलादित्ता को लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। मजाक नहीं चलेगा, आईजी को भी तलब कर सकते हैं। जस्टिस अमजद सहतो के लापता केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा शहरी को पुलिस ले गई है तो खुद कार्रवाई कर सकते हैं। इस केस में किसी जेआईटी की जरूरत नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने एसएसपी सीटीडी को 15 दिसंबर को तलब कर लिया। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। शहर-ए-कायद में चीनी सरकारी कीमत से भी सस्ती हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी 3 रुपए सस्ती होकर 121 रुपए किलो हो गई। 50 किलो की बोरी 6050 रुपए में दस्तयाब है। होलसेल ग्रोसर्स के मुताबिक सरकारी निर्ख मुकर्रर होने से कीमत कंट्रोल हुई। कराची में महंगी सब्जियां मजीद महंगी हो गई। टमाटर 10 रुपए महंगे होकर 170 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। शिमला मिर्च की कीमत में 20 रुपए इजाफा 180 रुपए किलो में दस्तयाब। आलू 120, प्याज 140 और भिंडी 160 रुपए किलो। बंद गोभी 120 और फूल गोभी 160 रुपए किलो में मिलने लगी। सब्जी की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में 1019 पॉइंट्स का इजाफा 58,400 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 286 रुपए 75 पैसे पर आ गया। मौसम की तब्दीली वबाल जान बनने लगी। कराची की फिजा खतरनाक हद तक आलूदा हो गई। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी है और खारिश समेत मुख्तलिफ अमराज फूट पड़े हैं। कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। तिब्बी माहिरीन का गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। मास्क के इस्तेमाल की भी हिदायत कर दी। KPTL क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारियां जारी। सीजन 3 के मुकाबले 1 दिसंबर से शुरू होंगे। सिटी कोर्ट के जिना ऑडिटोरियम में मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद। कैंप में शुगर और ज़ियाबती समेत मुख्तलिफ बीमारियों की अद्वियात दी गई। एडवोकेट हाकिम अली शर्फ